गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं हमारे चारों स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। पहला जो स्टॉक था हमारा वो था टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में हमें कौन सी साइड में एंट्री लेनी थी? बाइंग साइड में एंट्री लेनी थी। दैट मीन्स सेलर की ट्रैपिंग देखनी थी, है ना। चलिए देखते हैं। हमें 9:30 कैंडल में हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हो रहा है? रेजिस्टेंस हमारा हो रहा है 10:25 की कैंडल में। उसके बाद हमें सेलर ट्रैपिंग नहीं मिली, बल्कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। तो रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे? दोबारा कंफर्म करेंगे। दोबारा हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हो रहा है 1050 में। उसके बाद हमें सेलर ट्रिपिंग कहाँ मिल रही है? सेलर ट्रिपिंग अगली से अगली कैंडल में मिल रही है 11 बजे की कैंडल में, राइट। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारी एंट्री सेलर ट्रिपिंग की हाई पे होगी। एसएल कहाँ होगा? सेलर ट्रिपिंग कैंडल के लो का। उसके बाद देखिए वन वे मोमेंटम हमें मिला है 1:5 का टारगेट। देखिए इसमें 1:5 मैंने क्यों रखा? क्योंकि जनरली हम 1:3 रखते हैं, लेकिन इसका जो मोमेंटम, ये पूरा ट्रेड करने का 1:5 ट्रेड करने का जो लॉजिक है वो मैं आपको आगे वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा जो स्टॉक था हमारा वो था श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में हमें सेलिंग साइड में एंट्री देखनी थी, मतलब कि बायर की ट्रेपिंग देखनी थी। चलिए देखते हैं कैसे एंट्री मिली। देखिए इस कैंडल में ये जो 9:55 की है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सपोर्ट कहाँ कंफर्म हुआ? सपोर्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग कहाँ आई? यहाँ आई 10:45 में। इसमें सपोर्ट कंफर्म हो गया। फिर हमें बायर ट्रेपिंग देखनी है। बायर ट्रेपिंग नहीं मिली, लेकिन सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो दोबारा सपोर्ट कहाँ कंफर्म हो रहा है? दोबारा सपोर्ट 11:20 कैंडल में कंफर्म हो रहा है, राइट। उसके बाद हमें बायर की ट्रेपिंग देखनी है। बायर की ट्रेपिंग कहाँ मिल रही है हमें? नेक्स्ट कैंडल में मिल रही है 11:25 पे। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? 11:25 वाली जो कैंडल है इसके लो ब्रेक पे। तो अगली कैंडल में इसमें इसका लो ब्रेक हो गया। तो हम एसएल कहाँ रखेंगे? यही जो स्विंग हाई है, ये कैंडल का नहीं रख सकते ना, क्योंकि इसमें हमें एंट्री मिली है। तो इसके स्विंग हाई का एसएल रखा जाएगा। टारगेट क्या होगा? 1:3 रखा जाएगा। मैंने इसमें 1:4 के आसपास रखा था, लेकिन देखिए फिर ये पूरे दिन साइडवेज रहने के बाद यहाँ कहीं मैंने ये एग्जिट कर दिया, ये 2:35 के आसपास। यहाँ पे छोटे मोटे प्रॉफिट में, क्योंकि इसमें टारगेट नहीं आ रहा था। इसमें टारगेट ना आने का रीज़न क्या है? देखिए स्टार्टिंग से इनिशियली जब ओपन हुआ उसके बाद वन वे मोमेंटम हो रहा है नीचे की साइड। अगर इसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट हो जाता तो हमें इजीली 1:5 1:6 मिल जाता इसमें, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो उस वजह से हमें हल्के फुल्के प्रॉफिट में क्लोज करना पड़ा। तो इसमें भी हमारा प्रॉफिट है। तीसरा जो स्टॉक था वो मैंने आपको दिया था कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया में हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग पहले जो कैंडल थी वही देखिए 2-3% की बन गई। तो उसके बाद हमारी एंट्री इसमें अवॉइड हो गई। देखिए मोमेंटम देखिए आप, कितनी बड़ी विक बनी है इसमें पहले में। तो इसमें हमारी एंट्री अवॉइड हो गई। तो इसमें हमने एंट्री नहीं ली। अगर कोई एंट्री लेगा इसके अंदर तो उसकी एंट्री इस कैंडल में होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्मेशन और ट्रैपिंग कैंडल के बेसिस पे इसमें एंट्री होगी सेलिंग साइड में। उसके बाद उसका ऐसा लेट होगा, ठीक है। सॉरी, बाइंग साइड में एंट्री थी इसमें। बाइंग में थी, सेलिंग में थी। कोल इंडिया में बाइंग साइड में एंट्री थी, तो इसमें उसका ऐसा हिट होगा यहाँ कहीं पे। लेकिन इसमें हमारी एंट्री नहीं होगी। देखिए हमारा ऐसा लार्ज हिट इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो रूल सीखा था कि स्टार्टिंग की जो 5-10 मिनट कैंडल में अगर बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम हो रहा है तो हम उस दिन एंट्री अवॉइड करेंगे। उसी के कारण देखिए अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, देखिए इसमें कितनी बड़ी विक बन रही है। इसकी वजह से हमने इसमें एंट्री अवॉइड कर दी और हमारा ऐसा हिट होने से बच गया इसमें। तो हमने 2 एंट्री ली, दोनों में टारगेट था। तीसरी जो एंट्री हमारी हुई वो टाटा स्टील में हुई। देखिए टाटा स्टील ने कैसा परफॉर्म किया। टाटा स्टील में हमें कहाँ एंट्री मिली? यहाँ हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया, फिर से ब्रेक हो गया। रेजिस्टेंस तो देखिए यहाँ कंफर्म हो गया 940 के आसपास। सपोर्ट उसके बाद कहाँ कंफर्म हुआ? यहाँ हो गया। लेकिन फिर हमें सेलर ट्रैपिंग नहीं मिली। कहाँ मिली सेलर ट्रैपिंग? यहाँ मिली। 1120 की जो कैंडल है ये सेलर ट्रैपिंग कैंडल मिली, ठीक है। तो हमारी एंट्री इसके हाई पे हुई। हमारी स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसके लो का। एसएल कहाँ होगा? एसएल देखिए, सॉरी टारगेट कहाँ होगा? टारगेट मैंने यहाँ रखा, ये जो स्विंग है इस स्विंग के हाई का रखा, क्योंकि ऊपर हमें टारगेट कुछ पता नहीं था। तो यहाँ कहीं का टारगेट रखा। तो यहाँ कहीं मैंने एग्जिट कर दिया इसको। ये जो 1:2 ही इसमें बुक कर पाया अप्रोक्स, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए ये जो कैंडल है, जो रिट्रेसमेंट हुआ था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ इसको एग्जिट करना प्रेफर किया। क्योंकि जब मैंने ऊपर देखा, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हो रखा था, तो इसलिए मुझे लगा कि 1:2 में ही एग्जिट कर देना सही है। जिसने एग्जिट नहीं किया, मान लीजिए चलिए किसी को प्राइस एक्शन नहीं आता, तो उसका मान सकते हैं हम यहाँ कहीं उसका ऐसा लेट होगा। लेकिन फिर भी देखें तो ये तो दो दो स्टॉक जो मैंने दिए थे आपको, टेक एम और श्रीराम फाइनेंस, इनमें हमारा हल्का फुल्का प्रॉफिट है।
श्रीराम फाइनेंस में 1:1 के आसपास हमारा टारगेट मिला है। तो टाटा स्टील में 1:1 चलिए मान लीजिए अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया तो उसका चला गया। लेकिन वहीं टेक एम में अगर हम देखें तो 1:5 हमें मिला ही है। तो टोटली फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये है कि आज भी हमने प्रॉफिट में क्लोज किया। ठीक है, लगातार देखिए जब से मैंने आपके साथ सीरीज स्टार्ट की है तब से ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ हो। 4 स्टॉक मैंने आपको दिए हैं, अगर एक में ऐसा लीड हुआ है, 2 में ऐसा लीड हुआ है, फिर भी हमने क्लोज हमेशा प्रॉफिट में किया है। ठीक है, अब मैं आपको टेक एम का लॉजिक बता देता हूँ, वो सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कल हम कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कल के लिए हमारा पहला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। देखिए श्रीराम फाइनेंस मैंने आपको आज भी दिया था, लेकिन इसमें मोमेंटम ही इस अकॉर्डिंग है, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम एनालिसिस सब देखने के बाद आपको ये श्रीराम फाइनेंस फिर से दिया जा रहा है। ठीक है, तो श्रीराम फाइनेंस में कल हम फिर से सेलिंग साइड में एंट्री देखेंगे। मतलब कि कल हम श्रीराम फाइनेंस में बाय ट्रैपिंग देखेंगे। कल हमें जब भी बाय ट्रैपिंग मिलेगी श्रीराम फाइनेंस में तो हम उसमें एंट्री लेंगे। चलिए अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमारा है वो है ट्रेंट का। ट्रेंट में भी कल हमें बाइंग सॉरी सेलिंग साइड में ही एंट्री देखनी है। ठीक है, कल हम ट्रेंट में सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब हमें सेलिंग साइड में एंट्री मिलेगी कहीं पे, बाय ट्रैपिंग देखेंगे मतलब। तीसरा जो स्टॉक है हमारा वो है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में भी हमें सेलिंग साइड में ही एंट्री देखनी है। मतलब कि हमें इसमें भी बाय ट्रैपिंग देखनी है कल, भले ही ऊपर ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या कोस्ट टू कोस्ट ओपन हो, कितना भी गैप अप ओपन हो, फिर भी हमें सेलिंग साइड में ही एंट्री देखनी है। चौथा जो स्टॉक मेरा है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में हमें आज की तरह कल भी बाइंग की एंट्री लेनी है। ठीक है, तो टेक महिंद्रा में हमें कल सेलर ट्रैपिंग देखनी है। कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी सेलर ट्रैपिंग देखनी है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो भी हमें कल सेलर ट्रैपिंग देखनी है। राइट, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का जो मेरा फेवरेट स्टॉक था टेक एम। उसमें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ली थी। वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्यों ली गई थी, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेंटीमेंट एनालिसिस के बेसिस पे ली थी। अगर आपने सेंटीमेंट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, चैनल पे है वो वीडियो। उसका पार्ट 2 भी जल्दी मैं जैसे ही देखिए दिन भर ट्रेड रहते हैं तो वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाता, तो जैसे ही टाइम मिलेगा फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सेंटीमेंट एनालिसिस का थोड़ा एडवांस वर्जन अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सेंटीमेंट एनालिसिस बता देता हूँ और बाकी आप उस वीडियो से थोड़ा सीख सकते हैं। देखिए जब मैंने निफ्टी को देखा 10 बजे के आसपास, अप्रोक्स 10 के आसपास, तो देखिए प्राइस एक्शन देखिए आप, निफ्टी लो पे लो ब्रेक कर रहा है। राइट, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद फिर से रेड कैंडल बनी, फिर इसका लो ब्रेक हो गया। 10-10 में देखिए फिर से इसका लो ब्रेक हो गया। फिर वहीं मैंने सारे सेक्टर देखे, निफ्टी के सेक्टर देखे, तो निफ्टी आईटी जब मैंने देखा 10 बजे के आसपास तक, तो देखिए 10-10 तक ये हाई ब्रेक कर रहा है। देखिए यहाँ से देखिए 9:15 से लेके 10 तक आप कंटिन्यू देखिए, जो कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, कर्सर को आपको दोनों इंडेक्स में देखना है। ठीक है, निफ्टी आईटी में भी देखना है और निफ्टी में भी देखना है, निफ्टी 50 में भी देखना है। तो निफ्टी 50 लगातार लो ब्रेक कर रहा है, जबकि निफ्टी आईटी जो है वो लगातार हाई ब्रेक कर रहा है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि निफ्टी आईटी में बाइंग सेंटीमेंट चल रहा है ना। निफ्टी में सेलिंग सेंटीमेंट चल रहा है लेकिन निफ्टी आईटी में बाइंग सेंटीमेंट चल रहा है। तो जो टेक महिंद्रा था वो हमारा कौन सा कौन से सेक्टर का स्टॉक है, वो हमारा आईटी सेक्टर का स्टॉक है। तो जब इंडेक्स निफ्टी आईटी हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस है, फिर मैंने टेक एम को देखा। देखिए कर्सर देखिए आप यहाँ पे, सेम तीनों तीनों जो इंडेक्स है, निफ्टी निफ्टी 50 जो है, निफ्टी आईटी है और टेक एम है, तीनों में आप कर्सर देखिए मैं कहाँ कैसे मूव कर रहा हूँ। तो जब मैंने देखा कि निफ्टी 50 लगातार लोज पे लो ब्रेक कर रहा है लेकिन निफ्टी आईटी अपने हाई ब्रेक कर रहा है, प्लस टेक एम भी अपने हाई ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन, और ऊपर से हमें टेक एम में बाइंग साइड में एंट्री लेनी थी, तो मैं ज़्यादा कंफर्म हो गया कि टेक एम मेरा फेवरेट स्टॉक आज के लिए बन सकता है। राइट, तो फिर मैंने इसमें सेलर ट्रैपिंग देखी। हमें सेलर ट्रैपिंग देखनी है ना बायर की साइड में एंट्री लेने के लिए। तो देखिए एक सेलर ट्रैपिंग की कैंडल ये बनी थी 1025 की, लेकिन इसमें मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि मैंने प्रॉपर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन का वेट किया। मेरी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कहाँ हुई देखिए, चलो मैं बता देता हूँ इसमें आपको। देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ सपोर्ट कंफर्म हो गया 9:30 के आसपास। फिर रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हुआ, रेजिस्टेंस मेरा यहाँ कहीं 10:25 पे कंफर्म हुआ। ठीक है, तो कंफर्मेशन वाली कैंडल हमारी सिग्नल कैंडल नहीं होती, आपको रूल में पता है, तो इसलिए मैंने इसमें एंट्री नहीं ली। फिर मैंने दोबारा वेट किया, दोबारा जब वेट किया तो ये जो 10:50 की कैंडल है,
ये मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल बन गई। उसके बाद मैंने सिग्नल कैंडल का वेट किया, तो सिग्नल कैंडल अगली कैंडल बनी 11 बजे की जो कैंडल है वो मेरी सिग्नल कैंडल बनी, उसमें मुझे एंट्री मिली। उसके बाद देखिए आप कैसे वन वे मोमेंटम मुझे 1:5 का मिला है ना। तो जो आज से हम इसमें नया थोड़ा सा एडवांस चीज़ें इसमें वीडियो में इंक्लूड करेंगे कि जो मैं आपको 4 स्टॉक बताऊंगा उसमें मैं आपको एक फेवरेट स्टॉक भी बताऊंगा अगले दिन कि आज मेरा फेवरेट कौन सा था, किसमें मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ट्रेड करी है, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू।